तो आ जाइए सभी बच्चों, और आज हम देखते हैं पीजी सॉल्व करते हैं पीजीटी 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है जो पेपर में आया है इस बार। इसका सॉल्यूशन आयोग ने निकाल दिया है। देखिए पहला क्वेश्चन है, फ्रेश वाटर पॉन्ड रिसीविंग periodic nutrition enrichment show an initial rise in primary productivity followed by reduced dissolved oxygen and decline of higher trophic levels, which explains vast account for the description and subsequent alternation of इकोसिस्टम होम्योस्टेसिस। तो इसका सही आंसर है पहला। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है पहला। ठीक है, अगला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, जलीय पारितंत्रों में तापमान बढ़ने पर उपापचयी दर की घातीय वृद्धि मुख्यतः किस कारण से होती है? तो इसका सही आंसर है ए। इसका सही आंसर है, अणुओं की गति बढ़ने से एंजाइम नियंत्रित जैव रासायनिक अभिक्रियाएं तीव्र होती हैं। जल में ऑक्सीजन की बड़ी घुलनशीलता उपापचयी। ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये सही आंसर है। ठीक है, आयोग ने यही दिया है इसका सही आंसर। अगला देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। एक रोगी के, इसमें इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। आ पेशेंट सो पीरियडिक फीवर विद हेपेटोस्प्लेनोमेगाली एंड एर्थ्रोसाइटिक इंट्रासेलुलर पैरासाइट while another exhibits chronic lymphatic obstructions causing elephantiasis। तो इसमें दो डिसीज दी हुई हैं, एक तो हेपेटोस्प्लेनोमेगाली और दूसरा हमें दिया हुआ है, दी हुई है एलिफेंटिएसिस। तो इसके एजेंट, ट्रांसमिशन और पैथोलॉजी के बारे में पता करना है, बताना है। तो इसका सही आंसर होगा प्लाज्मोडियम बाया मॉस्किटो इन्फेक्ट्स एर्थोसाइट्स कॉजिंग पीरियोडिक फीवर, और वाउचेरिया वाउचेरिया बाया मॉस्किटो इंक्लूड्स लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। तो वाउचेरिया क्या कहलाता है? वाउचेरिया कहलाता है एलिफेंटिएसिस, और मलेरिया कौन फैलाता है? प्लाज्मोडियम से मलेरिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, चौथा क्वेश्चन है ये। एंटमीबा हिस्टोलिटिका संक्रमण के संचरण का प्रमुख माध्यम क्या है? तो इसका प्रमुख माध्यम इंसेक्ट वेक्टर है, आयरन। तो इसका सही आंसर है कंटामिनेटेड फूड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से ही ये फैलता है। अगला क्वेश्चन, अगला आंसर क्वेश्चन है तीसरा, चौथा। ये है पांचवा क्वेश्चन। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना। अगला क्वेश्चन है छठा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, केला केलादेव नेशनल पार्क, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसमें मिलान करना था, तो इसका सही मिलान क्या है? पहले का है तीसरा, बी का है चौथा, सी का है 1 और डी का है सेकंड। ये इसका सही मिलान है। 3 4 1 2। ठीक है, ये इसका सही मिलान है। ए आंसर इसका सही रहेगा, सही होगा। अगला है सातवां, एक मरुस्थलीय कशेरुकी नाइट्रोजन उत्सर्जन में जल हानि
घटता है और पलायन के समय तीव्र कंकालीय पेशी संकुचन दिखता है। और कौन सा स्पष्टीकरण दोनों अनुकूलनों को जोड़ता है? तो कौन सा जोड़ता है? इसका सही आंसर है यूरिकोटैलिज्म। न्यून जल से नाइट्रोजन हटाता है जबकि एटीपी चालित एक्टिन मायोसिन स्लाइडिंग संकुचन कराती है। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यूरिकोटैलिज्म eliminates nitrogen with mineral water while the ATP driven acting myosin sliding produces contraction। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटनाशक के संपर्क में आई कीटों की एक जनसंख्या में प्रारंभ में प्रतिरोधी एलील की आवृत्ति कम होने के बावजूद पीढ़ियों के साथ प्रतिरोधी व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है। इसका प्रमुख उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ए, पूर्व विद्यमान प्रतिरोधी एलील पर चयन। चलिए, तो ये तो सरल था क्वेश्चन। पैरामीशियम में अंतः कोशिकीय पाचन का अध्ययन करने के लिए किए गए एक प्रयोग में ईस्ट कोशिकाओं को कॉन्गो रेड नामक पीएच संवेदी रंग से रंगा गया। निगलने के बाद खाद्य रिक्तिका का रंग लाल से हरे में बदल जाता है। ये अवलोकन सबसे सटीक रूप से क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है एक, एंजाइमिक क्रिया के कारण रिक्तिका का वातावरण अम्लीय हो जाता है। ठीक है, वैक्यूल एनवायरनमेंट बिकम्स एसिडिक ड्यू टू द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अगला देखिए, ये है कौन सा? 10। कौन सा लक्षण यूरेथियम को मार्सुपियम में यूरेथियन को मार्सुपियल्स में से सबसे अच्छी तरह भिन्न करता है? तो इसका सही आंसर है जटिल और दीर्घकालिक प्लेसेंटा। ये आयोग ने माना है। अगला है 11वां। एक प्रवासी पक्षी प्रकाश अवधि संकेतों से प्रवास प्रारंभ करता है। दृश्य एवं ध्वनि आधारित प्रजनन व्यवहार दिखाता है और प्रजनन स्थल पर पुनः लौटता है। कौन सा स्पष्टीकरण संचार, लैंगिक व्यवहार, प्रवास और प्रवृत्ति को जोड़ता है? तो कौन सा जोड़ता है? तो इसका सही आंसर है पहला, प्रकाश अवधि अंतःस्रावी नियंत्रण को प्रेरित करती है। प्रेरणा संकेत साथी चयन में सहायक होते हैं और प्रवृत्ति मार्गदर्शन और पुनरागमन सुनिश्चित करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जैव औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त ट्रांसजेनिक गाय किस स्तर तक उपचारात्मक प्रोटीन उत्पन्न कर सकती है? तो इसमें क्या आंसर होना चाहिए? फैक्टर 9 पे करती है। तो इसका यही आंसर सही है, हीमोफिलिया हेतु फैक्टर 9 जैसे प्रोटीन की वार्षिक वैश्विक आपूर्ति आवश्यकता की पूर्ति करना। अगला क्वेश्चन क्या है? डार्विन के मेढक राइनोडर्मा डार्विनी में टैडपोल कहाँ विकसित होते हैं? तो ये होते हैं पाउच में, मेल पाउच में प्रोड्यूस होते हैं। अगला देखिए, यह है 14वां। बर्नार्ड कैटलवेल के निम्नलिखित प्रायोगिक अवलोकनों पर विचार कीजिए। जिसमें क्या दिया हुआ है कि प्रदूषित क्षेत्र 19% हल्के पतंगे पुनः पकड़े गए, 40% गहरे पतंगे पुनः पकड़े गए, और ये सब दिया हुआ है। इसमें इसका सही आंसर क्या है? फिटनेस पर आधारित है। जो जितना फिट है वो उतना ही ज्यादा जिंदा रहेगा, अपने आप को वातावरण के अनुसार बदल देता है। अगला है 15वां क्वेश्चन। टैबवर्म में टैबर डू नॉट possess a mouth or digestive cavity, right? दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस। बिल्कुल सही है, दोनों सही है इसका, और दोनों ही इसका सही व्याख्या भी करता है। तो सी आंसर सही है इसका। इसका सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा इसका आंसर। और एल ऑल एंड नन विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल और नन नेचर ऑफ द एक्शन पोटेंशियल? तो इसका सही आंसर क्या है? वंस थ्रेशोल्ड इज रीच्ड फुल डिपोलराइजेशन ऑलवेज अकर्स। जैसे ही थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाती है तो डिपोलराइजेशन हमेशा होगा ही होगा। अगला देखिए, यह है 17वां।
एकाइनोडर्म लार्वा प्रारंभ में द्विपार्श्वी सममिति प्रदर्शित करते हैं, बाद में त्रिज्य सममिति वयस्क में परिवर्तित होते हैं। स्टारलिश में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लार्वा रूप और कायांतरण के संदर्भ में इस विकासात्मक परिवर्तन को सर्वश्रेष्ठ रूप से समझाता है? तो इसका सही आंसर है ब्रैकियोलेरिया लार्वा किसी आधार से जुड़ता है जिससे उस बाद में आंतरिक संरचना का व्यापक पुनर्गठन होता है और वयस्क में पंच त्रिज्य सममिति विकसित होती है। इंग्लिश में देख लीजिए इसको। द ब्रैक्यूलेरिया लार्वा attaches to the substrate followed by the extensive recognition of internal structure leading to पेंटारेडियल सिमेट्री। कौन सी? पेंटारेडियल सिमेट्री इन द एडल्ट। एडल्ट में कैसी होती है? पेंटारेडियल सिमेट्री होती है। उभयचरों के पेरेंटल केयर स्ट्रेटेजी इन एम्फीबियंस आर मेनली adaptations टू विच द फॉलोइंग। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, रिड्यूस्ड प्रीडेशन रिस्क। अगला है 19। एक जीवा देख लेते हैं, निकल तो नहीं, क्या नहीं निकल रहा है। 19, एक a bacterium gain a metallic trait after exposure to extracellular DNA, while the another transfer genes by a direct contact involving of F factor. Which explanation integrates these mechanisms with plasmid and episomes rules? तो इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, transformation involves take place uptake of free DNA while the conjugation requires a F plasmid that may exist independently और as episome के रूप में बनता है। अगला देखिए, निम्नलिखित तुलना का मूल्यांकन कीजिए। ये है 20। निम्नलिखित तुलना का मूल्यांकन कीजिए, उस व्याख्या की पहचान कीजिए जो पैमाने प्रतिक्रियाओं और विकासात्मक परिणामों के संदर्भ में मैक्रो इवोल्यूशन और मेगा इवोल्यूशन के बीच सबसे उपयुक्त अंतर दिखाती है। तो इसका सही आंसर है मैक्रो इवोल्यूशन में प्रजातीकरण और अनुकूलीकरण जैसे बड़े स्तर के परिवर्तन शामिल होते हैं, जबकि मेगा इवोल्यूशन उच्च वर्गीकरण समूहों की उत्पत्ति और मुख्य संचारात्मक नवाचारों और दीर्घकालिक प्रवृत्तियों को दर्शाता है। इसका सही आंसर है ए। अगला है विच स्ट्रक्चर प्राइमरीली एनहेंस बोथ लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन इन पॉलीकीटा। तो पॉलीकीटा, इसमें सही आंसर क्या है? पैरापोडिया। इसका सही आंसर है पैरापोडिया। अब आता है 22। दीर्घ दूरी के प्रवास के दौरान पक्षियों में निरंतर उड़ान के लिए समन्वित शारीरिक व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उस प्रयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए जो प्रवासी उड़ान की तैयारी और निष्पादन को दर्शाता है। दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए संचित वसा का उपयोग, अति भोजन के माध्यम से वसा भंडार का संचय। तो इसका सही आंसर था सेकंड आएगा। पहले अति भोजन के माध्यम से वसा भंडार का संचय करेगा सबसे पहले, उसके बाद निरंतर उड़ान के लिए चयापचय दर और पेशी दक्षता का समायोजन होगा। उसके बाद दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए संचित वसा का उपयोग करेगा, और थर्ड में आएगा पर्यावरणीय संकेतों का उपयोग करके दिशात्मक उड़ान का आरंभ करेगा। तो इसका सही आंसर आएगा डी। क्या आएगा इसका सही आंसर? डी। कोशिकीय विभेदन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सही आंसर पहला, बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकीय विभेदन का मुख्य आधार जीन की हानि नहीं बल्कि जीन अभिव्यक्ति में अंतर होता है। राइट। साइटोप्लाज्मिक निर्धारक और स्थितिजन्य संकेत प्रारंभिक विकास में कोशिका के भाग्य निर्धारण में भूमिका निभाते हैं। राइट।
एक बार विभेदित होने के बाद सभी कोशिकाएं किसी भी परिस्थिति में अपना भाग्य बदलने की क्षमता नहीं 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 दोबारा बदल सकती हैं। दोबारा मेरिस्टेमेटिक बन सकती हैं, तो ये गलत हो गया। और चौथा है डीएनए मिथाइलेशन और हिस्टोन संशोधन जैसे एपिजेनेटिक परिवर्तन विभेदित अवस्था के संरक्षण में योगदान करते हैं। सही। तो इसका सही आंसर हो गया 1, 2, 4। डी आंसर इसका सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा समान पूर्वज का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करते हैं? तो कौन सा करते हैं? डी समजात। इसका आंसर तो डी लगा दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा है? 24वां। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स डायरेक्ट एविडेंस ऑफ द कॉमन एंसेस्ट्री। तो इसका सही आंसर क्या है? डी होमोलोगस करेक्ट स्ट्रक्चर। Which of the following correctly distinguish a medusa a from a polyp? तो पॉलिप से मेडुसा डिस्टिंग्विश क्यों होता है? देखिए, तो इसका बी आंसर सही है। मेडुसा इज अ फ्री स्विमिंग विद ओरल सरफेस डाउनवर्ड। अगला है 26वां। कृत्रिम और प्राकृतिक वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो कृत्रिम वर्गीकरण सीमित और आसानी से देखे जाने वाले लक्षणों पर आधारित होता है और असंबंधित जीवों को एक साथ रख सकता है। प्राकृतिक वर्गीकरण अनेक लक्षणों को सम्मिलित करता है और समग्र समानताओं और विकासीय संबंधों को दर्शाता है। प्राकृतिक वर्गीकरण अधिक स्थिर कृत्रिम वर्गीकरण अपनी सरलता के कारण वंशानुगत संबंधों को बेहतर दर्शाता है। प्राकृतिक वर्गीकरण अधिक स्थिर होता है क्योंकि वह ये विभिन्न आकृति शारीरिक आनुवंशिक लक्षणों को ध्यान में रखता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1, 2, 4। सी आंसर सही होगा इसका। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण स्तनधारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का पूर्व विचार करें। तो जुगाली करने वाले जंतु जैसे कि गाय भैंस में बहुकोशिकीय आमाशय होता है जो सूक्ष्मजीवों द्वारा सेलुलोज का अपघटन में सहायता करता है। बिल्कुल सही है। पहला आंसर सही है। 27 नंबर का क्वेश्चन है। कृंतक भेड़ मुख्यतः ऊन उत्पादन करने के लिए पाली जाती है और बकरी दूध और मांस। सही है। और तीसरा गलत है क्योंकि फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते। अरे पहुंचाते हैं भैया। तो पहला दूसरा सही है आंसर। कहाँ लिखा है पहला दूसरा? डी आंसर पे लिखा हुआ है। डी आंसर सही रहेगा इसका। अगला आंसर है एक रोगी में भूख की कमी के साथ गैस्ट्रिक अम्ल स्राव घटा हुआ है और भोजन के बाद पाचन विलंबित है। कौन सा स्पष्टीकरण भूख नियंत्रण और पाचक स्राव के नियंत्रण को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर है हाइपोथैलेमिक केंद्र और ग्रेलिन लेप्टिन जैसे हार्मोन बैगल गतिविधि को नियंत्रित कर पाचक स्राव प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है धमनी दाब 29। धमनी दाब में अचानक वृद्धि होने पर हृदय दर अचेतन रूप से प्रतिवर्ती ढंग से समायोजित होती है। कौन सा? ड्यूरिंग द सडन राइज इन एट्रियल प्रेशर हार्ट रेट इज रिफ्लेक्सली एडजस्टेड विदाउट कॉन्सिक्वस कंट्रोल। Which explanation links cardiac anatomy with न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हार्टबीट? तो इसका सही आंसर होगा सी कैरोटिड एओर्टिक बैरो रिसेप्टर्स एनहेंस बैगल एक्टिविटी रिड्यूसिंग साइनोएट्रियल नोड फायरिंग एंड हार्ट रेट।
ग्रोथ इन सिंपल मेटामॉर्फोसिस अकर्स थ्रू मॉल्टिंग। 31 देखिए। एक फसल जो ताप, प्रकाश और जल की अनुकूल परिस्थितियों में उगाई जाती है, पर्याप्त स्थूल पोषक तत्वों के बावजूद कम वृद्धि दिखाती है। जब तक एक विशेष सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं दिया जाता है, उसके बाद वृद्धि बढ़ जाती है। और सीमित कारकों के संदर्भ में इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है? बी सही है इसका आंसर। लीविक का नियम है ये। न्यूनतम उपलब्ध कारक अन्न की प्रचुरता के बावजूद वृद्धि सीमित करता है। सूची में मिलान करना है। ए का होगा चौथा, ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय एंजाइम में परिवर्तित करता है। बी का होगा दूसरा, वसा का इमल्सीकरण का लाइपेज क्रिया को बढ़ाता है। आंतरीय बिल्ली मतलब लैक्टियल में इंटेस्टाइन है बिलाई, तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, एब्जॉर्प्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ काइलोमाइक्रोन इनटू लिम्फ। और ट्रिप्सिन का बचा पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सी इसका सही आंसर होगा। अगला आता है 33, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन एमनियोट्स arise through coordinated folding of the embryonic layers, the acquired specialized function during development. Which of the following best example explanation the functional integration of these membranes during embryogenesis? तो इसका सही आंसर होगा allantois contributes to exertion and respiratory exchange by forming a vascular interface with the with the chorion, while the amnion provides the fluid-filled protective environment. A semi-arid region facing rapid groundwater depletion implements regulated extraction, watershed development, community participation. Which interpretation explains their combined role in sustainable resource conservation? तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल्ड एक्सट्रैक्शन, रिचार्ज एनहेंसमेंट और स्टॉक होल्डर इन्वॉल्वमेंट अलाइन रिसोर्स यूज विद इकोलॉजिकल लिमिट्स। अगला आंसर, अगला क्वेश्चन है 35, विच ग्रुप ऑफ इंसेक्टिसाइड इज मोर टॉक्सिक टू मैमल्स बट लेस persistent than क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स? तो इसका सही आंसर होगा ऑर्गेनोफॉस्फेट। अगला आता है 36वां क्वेश्चन, 36वां क्वेश्चन आता है, समान विचार वाले दो स्वतंत्र नमूनों, टू इंडिपेंडेंट सैंपल विद इक्वल वेरिएंस आर कंपेयर यूजिंग द टी टेस्ट, द कैलकुलेटेड टी वैल्यू exceeds the critical value at the given significance level. What is the correct interpretation? तो इसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है? तो सही आंसर इसका होगा सी, null hypothesis is of equal means is rejected and observed difference in is unlikely due to chance alone। ठीक है। अगला है 37, why are molluscan shells considered an effective anti predator adaptation?
तो इसका सही आंसर होगा डी, दे रिड्यूस हैंडलिंग एफिशिएंसी ऑफ प्रीडेटर्स। अगला है 38वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की क्रिटेरियंस इन द बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। इसका सही आंसर होगा रिप्रोडक्टिव कंपैटिबिलिटी, रिप्रोडक्टिव कंपैटिबिलिटी। सही है। अगला देखिए 39वां क्वेश्चन, लिस्ट मिलान करनी है। साइनस वेनोसस वेल डेवलप्ड एज अ डिस्टिंक्ट चैम्बर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पीसीज। पीसीज में डिस्टिंक्ट चैम्बर होता है साइनस वेनोसस के लिए। मेटानेफ्रिक किडनी एज फंक्शनल एडल्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो ये बी का थर्ड आएगा इसमें, रेप्टिलिया। डबल सर्कुलेशन विद कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसका सही आंसर आएगा सी का पहला, मैमेलिया। और क्लोएका किसमें होता है? एम्फीबिया में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। 40वां देखिए, एक ग्रामीण कार्यक्रम आय स्थिरता हेतु जैव संसाधन आधारित उद्यमों को एकीकृत करता है। कौन सा विकल्प प्रत्येक प्रथा को उसके जैविक आधार और उत्पादन से सही रूप से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर आएगा, सही कैसे जोड़ता है? रेशम कीट में क्या होता है? रेशम कीट से रेशम बनता है। मधुमक्खी पालन में मधुमक्खी से शहद और मोम, और लाख से राल या लाख बनता है। सही है, राल बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी हो गया। अब चलो अगला है 41। यद्यपि while the both Hardmania and Amphioxus belong to the protochordates, their adult organization reflects contrasting evolutionary trends. Which of the following best explain this contrast in terms of the chordate feature and body plane organization? तो इसका सही आंसर है हर्डमानिया exhibits chordate feature only during the larval stage with a sessile, डिजेनरेट एडल्ट में डीजेनरेट हो जाता है, और एम्फीबिया में फंडामेंटल कॉर्डेट करेक्टर जो है थ्रू आउट द लाइफ रहता है, और ये नोटोकॉर्ड परसिस्ट करती है, और नोटोकॉर्ड भी थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करती है। तो सही आंसर क्या हो गया? हर्डमानिया का बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 42। तो इसमें कथन दिए हुए हैं कि स्कोलिडोन प्रोपल्शन ड्यूरिंग स्विमिंग इज primarily primarily generated by lateral undulation of the body rather than by active flapping of pair fin. अगला दिया हुआ है रीजन, द मायोटोम्स मस्कुलेचर्स arranged in segmental block produced alternating contraction on the side of body generating a wave that travels from head to tail। तो यहाँ पे जो फिश होती है, फिश जो होती है, इस फिश में यहाँ पर क्या होते हैं? मायोटोम्स होते हैं, जिनके कारण ही ये तैर पाती है, स्विमिंग कर पाती है, डायरेक्शन चेंज। सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आएगा। दोनों सही हैं और इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अगला आता है 43। कोबरा अपनी गर्दन को फैलाकर फन का निर्माण कर सकता है। ये फन लंबी और पसलियों द्वारा, एलोंगेटेड पसलियों द्वारा समर्थित होती है। राइट, दोनों सही हैं। तो सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर होगा। अगला आता है 44।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉमन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका सही आंसर क्या है? तीनों सही है इसमें, पढ़ लेना। अगला आंसर क्या है? कौन सा कथन जन्मजात व्यवहार को दर्शाता है? तो कौन सा कथन दर्शाता है? अरे भाई, 45। कौन सा कथन दर्शाता है? बिहेवियर जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, जो ऐसा बिहेवियर जो जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होता है। सही, जन्मजात होगा तो जेनेटिकली प्रोग्राम्ड होगा। एंड एक्सप्रेस यूनिफॉर्मली अक्रॉस द इंडिविजुअल, और पूरे इंडिविजुअल, सभी इंडिविजुअल में यूनिवर्सली यूनिफॉर्मली एक्सीड क्या होता है, एक्सप्रेस किया जाता है। 46। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक्शन ड्यूरिंग द स्ट्रेस? तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के एक्शन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या काम करता है पहले तो ये बता दो। दे कन्वर्ट प्रोटीन इनटू ग्लूकोज बाय लिवर एंड किडनी। लिवर और किडनी के माध्यम से ये प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। अगला आता है 47। मेजर द डिस्पर्शन आर यूज्ड टू। तो डिस्पर्शन का आंसर सही है मेजरेबल, मेजर वेरिएबिलिटी और स्कैटर ऑफ डाटा। स्कैटरर, स्कैटर ऑफ डाटा, इसका सही आंसर हो गया सी। और अब इसका सही आंसर देखिए 48 का क्या दिया है आयोग ने। भारत में एक बड़ा मांसाहारी कानूनी संरक्षण के बावजूद घट रहा है, और जहां आवास विखंडन, विकास की कमी और मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है, सीमित संरक्षण सफलता का उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है? तो इसका सही आंसर है विखंडन जीन प्रवाह सीमित रहता है, जबकि शिकार की कमी और संघर्ष मृत्यु दर को बढ़ाते हैं। ये इसमें सही आंसर दिया है। Consider the following statement. The mean atrial pressure depends on cardiac output, total peripheral resistance, right? An increase in blood volume increases venous return, which can arise cardiac output and thereby elevate arterial pressure under normal physiological condition. Right answer. Or plasma protein contribute to maintaining the blood volume by generating oncotic pressure and influence fluid exchange। तीनों सही है, तो तीनों सही है, तो तीनों कहाँ सही लिखे हैं? सी में सही लिखे हैं, सी आंसर सही है इसका। अगला आता है 50। 50 में क्या है? नोप्लियस लार्वा, जोइया लार्वा, मिसिस माइसिस लार्वा और सेकुलाइना। तो पहला तो दूसरे से आ जाएगा, फ्री स्विमिंग लार्वा विद 3 पेयर्स ऑफ अपेंडेज एंड मीडियन आई। दूसरे का चौथा आ जाएगा, लार्वा विद स्पाइनी कैरापेज एंड सेगमेंटेड एब्डोमेन अडेप्टेड फॉर प्लैंक्टोनिक लाइफ। सी का थर्ड आ जाएगा, सी का क्या है? थर्ड आ जाएगा, लार्वा विद वेल डेवलप्ड थोरेसिक अपेंडेजेस रिजेंबल एडल्ट श्रिम्प। और सेकुलाइना का आ जाएगा पहला, पैरासिटिक बार्नेकिल मॉडिफाइंग होस्ट फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन। तो इसका सही आंसर क्या आ गया? सी, सी इसका सही आंसर आ गया। अगला है 51। पेल्विक गर्डी इन कोलंबिया इज अ लार्ज स्ट्रॉन्ग फ्यूज्ड विद सैक्रम। अगला है 52। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर? तो इसका सही आंसर क्या है? बी, डीएनए इज बाउंड अराउंड अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन। In a field survey of
grassland community. Individual of a herbivorous insect species were found to occur in dense patches around certain host plant, which vary low density elsewhere despite apparently suitable conditions. Select the explanation that most accurately accounts for this contribution pattern in terms of population structure and ecological process. इसका सही आंसर क्या होगा? बी, clumped contribution resulting from localized resource ability combined with limiting dispersal and behavioral aggregation. अगला आंसर देखिए 54 का, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, ऑर्थिथिस और एम्फीबिया। तो पहले का तो आ जाएगा, पहला ही आएगा, इसका सही है पहले का। सेकंड आएगा इसका, लार्वा स्टेज शो कॉर्डेट फीचर्स, एडल्ट ऑफन डिजेनरेट। बी का आएगा पहला, persistence of notochord throughout life extending up to head region। सी का थर्ड ही रहेगा, लोब फिन फिश एसोसिएटेड विद ओरिजिन ऑफ टेट्रापोड। और चौथे का चौथा रहेगा, डी का चौथा रहेगा, फर्स्ट वर्टिब्रेट टू अडेप्ट टू बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? पहला, पहला इसका सही आंसर होगा। 55, मानव इंसुलिन जीन वाला पुनः संयोजित डीएनए जीवाणु में व्यक्त किया जाता है, जबकि एक अन्य सूक्ष्म जीवों का उपयोग एंटीबायोटिक एवं कार्बनिक अम्ल के किण्वन में होता है। कौन सा विकल्प आनुवांशिक अभियांत्रिकी सूक्ष्म जीव उपयोग को जोड़ता है? इसका सही आंसर है पुनः संयोजित डीएनए लक्षित जीन अभिव्यक्ति सक्षम करता है, जबकि सूक्ष्मजीव का उपापचय उपयोगी उत्पादों जैसे अनुकूलित और सुधारित होता है। फिफ्टी सिक्स देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग, सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी arise when a toxicant target biochemical pathways or receptors that are present in the pest but the absent and less sensitive in the host organism। पहले का सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही, इसमें तीनों सही है, 300 आंसर इसमें सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी आंसर इसका सही हो गया। अगला देखिए 57, a group of organisms that are particular level of क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सॉन। क्या कहलाता है? वह टैक्सॉन कहलाता है। डी आंसर सही है। अगला क्या है 58, यूरोमैस्टिक इज अ हर्बीवोरस reptiles adapted to arid environment. Which of the following combinations of best how it structural specialization support with diet and water conservation? तो इसका सही आंसर है elongated intestine और the well developed cecum for cellulose digestion along with the efficient kidney producing concentrated urine and reduced water loss। सीमा पार परिदृश्य परिदृश्य कार्यक्रम विभिन्न देशों में आवास गलियारों, शिकार रोधी उपायों और सामुदायिक संरक्षण को एकीकृत करता है। इन परिणामों में विभिन्न संगठनों की भूमिका का उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है? तो इसका सही आंसर है सी, सरकारी एजेंसियां कानूनी ढांचा बना और संरक्षित क्षेत्र प्रदान करती हैं, जबकि एनजीओ अनुसंधान वित्त और सहभागिता बढ़ाती हैं। अगला है 60, एक संरचित समुदाय में दो निकट संबंधी शाकाहारी प्रजातियां
समान खाद्य संसाधनों का उपयोग करती हैं। समय के साथ एक प्रजाति उसी पौधे के अलग भाग पर भोजन करने लगती है, जबकि प्रत्येक प्रजाति के विशेष व्यक्तियों में क्षेत्रीय वितरण दिखाई देता है। इन अंतर प्रजातीय और अंतः प्रजातीय संबंधों का उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है? तो इसका ए आंसर सही है। संसाधन विभाजन अंतर प्रजाति स्पष्टता दर्शाता है, जबकि क्षेत्रीयता अंतः प्रजाति संसाधन प्रतिस्पर्धा कम करती है। अधिक ऊंचाई पर तीव्र आरोहण के दौरान अति श्वसन के साथ ऑक्सीजन परिवहन में परिवर्तन होता है। कौन सा स्पष्टीकरण गैसीय नियमन और गैसीय परिवहन को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर है कैरोटिड और एयरोटिक रसायन ग्राही कम ऑक्सीजन के आंशिक दाब को पहचान कर श्वसन बढ़ाते हैं। कम कार्बन डाइऑक्साइड पीएच हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति अम्लता को प्रदर्शित करते हैं। 62. Which of the following phyla is characterized by the presence of the porous body with the canal system for water circulation? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पॉरीफेरा। अगला है 63. In a genetic experiment, observed phenotypic counts deviate from expected Mendelian ratio. A chi-square test gives a value lower than the critical value at the given significance level. What correct interpretation? तो इसका सही आंसर होगा null hypothesis is not rejected and the deviation are contributed to random sampling within probability limited. If the taxonomist is classify the bacteria based on their life cycle pattern and marine habitats, they are using ecological characters. 65 नंबर देखिए। In fucus, meiosis occurs during gametogenesis, whereas the ectocarpus it occurs in distinct sporangial phase subsequent the following life cycle. तो इसका सही आंसर है फ्यूकस लैक्स फ्री लिविंग हैप्लॉइड फेज एक्टोकार्पस शो बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फ्री स्विमिंग जनरेशन। 66 देखिए। बैट्राको स्पर्मम रेड एल्गा जिसे कहते हैं पदीना जो कि ब्राउन एल्गा कहते हैं ब्राउन एल्गा है एग्जिबिट्स डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्टिव adaptation to aquatic habitats. The correct correlation between thallus organization and life cycle. तो इसका सही आंसर है बेटाकोस्पर्मम इज द फ्रेश वाटर फिलामेंटस दस द पोस्ट फर्टिलाइजेशन कार्पोस्पोरोफाइट्स वेयर एज द पुदीना हैज द मैराइन पेरेनकाइमेटस थैलस विद अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सही आंसर क्या है? सी इसका। फॉसिल रिकॉर्ड्स इन इनकम्प्लीट मेनली बिकॉज क्यों क्यों होता है? क्योंकि मैनी ऑर्गन आंसर क्या है इसका? मैनी ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉसिलाइज्ड अदर वर destroyed by geological process. अगला क्या है? 68. In comparative angiosperm taxonomy, closely related families may share floral ground plants, yet differs in key structure traits reflecting evolutionary divergence. Identify the distinguishing features that most reliably separates cruciferi from कैपारिडेसी। तो इसमें देखना है सिमिलरिटी, ये सिमिलरिटीज देखनी है।
तो डी आंसर सही होगा, प्रेजेंस ऑफ टेट्रा डायनेमस stamens with the long to short stamen in crucifery. Poinsettia euphorbia pulcherrima appears to have a large showy flower. What actually creates this appearance? इसका सही आंसर brightly colored bract surrounded inconspicuous flower. एमएससी में भी आ चुका है जी। अगला है 70। रोजेसी, लेगुमिनेसी, पेपरिनोइडी, सोलेनेसी, लेगुमिनेसी जनरल। तो ए का आएगा यहाँ पर थर्ड, बी का आएगा पहला, सी का आएगा सेकंड और डी का आएगा फोर्थ। डी आंसर इसका सही होगा। फ्यूनेरिया में, इन फ्यूनेरिया a spore land on the moist surface and begin to germinate. Its first develop into a filamentous structure which later produce bud that grow into leafy plants. These leafy plants bears reproductive organ that produce gamete. After fertilization, diploid structure develops, remains attached to the leafy plant, eventually producing spores by meiosis. तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पहला, स्पोर प्रोटोनीमा, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, स्पोर्स। इस तरह से बनते हैं। पहले स्पोर बनता है, स्पोर से उसमें से प्रोटोनीमा निकलता है और प्रोटोनीमा से फिर गैमेटोफाइट बनता है और गैमेटोफाइट के बाद फिर स्पोर्स बनते हैं। अगला है 72। Plant tissue can be broadly characterized based on their ability to divide, differentiate into specialized structure which feature best characterized मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पूछा है तो इसका सही आंसर सेल एक्टिवली डिवाइड्स एंड हैव द डेंस साइटोप्लाज्म विद द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस के साथ। अगला देखिए 73। Which statement correctly described the life cycle dominance in haplontic multicellular green alga? तो इसका सही आंसर क्या है? डी, gametophyte is dominant while the sporophyte is reduced to single celled stage. 74. In some pteridophytes, heterospory produce two more types, reduced gametophyte independence, marking a step toward the seed habit. The direct substance is, तो इसका आएगा एंडोस्पोरिक गैमेटोफाइट विद डिफरेंशिएशन इनटू मेल एंड फीमेल फॉर्म। Consider the statements on modern trends in angiosperm embryology। तो इसमें क्या आएगा? In vitro fertilization, embryo culture has overcome post-fertilization barriers and study early development। तो पहला आंसर सही है। Second, molecular marks and gene expression study reveals genetic regulation of embryogenesis। इसका सेकंड आंसर भी सही है। और डबल फर्टिलाइजेशन वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड बाय द, ये गलत हो रहा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी। अगला है 76। लेटराइट सॉइल्स आर रिच इन आयरन, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बट द पुअर इन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। तो पहला सही है। दूसरा, द बी हॉरिजन इज द मेन जोन ऑफ ऑर्गेनिक एक्युमुलेशन, राइट। Saline or alkaline soil can be reclaimed by drainage and gypsum
राइट। दूसरा गलत होगा इसमें। बी हॉरिजॉन इज द मेन जोन। चौथा क्या है? एलुवियल सॉइल आर जनरली फर्टाइल ड्यू टू द, ये सही है। तो सही आंसर क्या हो गया? एक, तीन, चार। भाई, why does soil erosion increase after plowing and harvesting? तो इसका सही आंसर क्या है? लॉस ऑफ वेजिटेटिव कवर एक्सपोजिंग सॉइल डायरेक्टली टू विंड एंड वाटर एक्शन। ठीक है, वाटर एक्शन। तो इसका सही आंसर क्या है? पहला आ गया इसका। फॉसिल प्लांट डाटा फ्रॉम गोंडवाना with represent vegetation are used to infer past climate and locate coal deposits. The application represents integration of soil flora with stratigraphy to infer paleoclimate and coal deposits। ठीक है, इसका सही आंसर का पहला हो जाएगा। अगला है 79। A crop field show widespread mosaic patterns, leaf curling, stunted growth despite fungicide application. Disease continue to spread rapidly. Which of the following management strategy would be most effective in controlling the spread of these disease? इसका सही आंसर क्या होगा? सी, रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स along with कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट प्लांट वेक्टर। इंसेक्ट वेक्टर, सी आंसर सही है। 80। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द anomalous secondary growth in the stem often results from formation of successive cambia and abnormal activity of vascular cambia। तो ये क्या है? सही है। In certain plants, additional cambia is arise from the vascular cambia, producing a single continuous vascular cylinder। ये गलत है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। 81। In angiosperm, differentiation between vegetative and reproductive structure is fundamental to plant organization, yet certain structure exhibits morphological modifications that blur this distinction. Which example best represents a reproductive structure derived from the modified vegetative organ? इसका सही आंसर होगा floral bud of angiosperm derived from a modified shoot and with leaf-like organ। leaf-like organ, डी आंसर सही हो जाएगा इसका। Which of the following organism is not a true moss despite is its common name? तो इसका सही आंसर होगा आयरिस मॉस। In some region, cycas is used to for food ecological function through improper processing cause toxicity. Its utility is also linked with to symbiosis. This is explained by provide sago after detoxification. Harvard's nitrogen fixing cyanobacteria is in
chloride roots and it is used as ornamental। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 84 में देखिए, in a temperate forest, lichens colonize exposed rock where neither pattern survives independently, showing coordinated nutrient exchange and integration. Assertion: this association is mutualistic association with photobiont carbohydrate supply and myobiont protection mineral uptake। बी आएगा इसका आंसर। Seed evolution in pteridophytes is linked to the heterospory. This relationship is explained by heterospory cause differentiation of male and female gametophyte from the distinct spores. Which of the following features is present in xylotum? तो साइलोटम की डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होती है स्टेम। 87 देखिए, अर्ली टैक्सोनोमिस्ट grouped organism using observable similarity। What limits this approach? इसका सही आंसर क्या है? नेग्लेक्ट ऑफ derived एंड ancestor character states causing artificial grouping। 88 का देखिए, lichens serves as bioindicators of the air quality, particularly for sulfur dioxide। Their activeness is due to किसके कारण है? बी direct absorption of water and nutrients from the atmosphere, increasing sensitive to the airborne pollutant मतलब SO2। 89 देखिए, इन प्लांट टिश्यू कल्चर developmental fate of an explant can be redirected to form their organ or undifferentiated cell mass depending on the hormonal balance in the culture medium। How does the relative concentration of auxin and cytokinin influence morphological in vitro? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाई ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो प्रोमोट द रूट फॉर्मेशन। ऑक्सिन बटे साइटोकाइनिन अगर हाई है तो रूट होता है, और साइटोकाइनिन और ऑक्सिन अगर हाई है तो शूट होता है। पहला आंसर सही हो गया इसका। 90। Choose the correct transition mutation are more common than the transversion mutation. Transition involves substitutions into the same class nitrogenous bases purine, pyrimidine, causing less structural distortion in DNA। तो इसका सही आंसर होगा डी, बोथ ए और सी ट्रू है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 91 नंबर देखिए, अ प्लांट is exposed to bright sunlight and moderate humidity, the guard cells actively accumulate potassium ion chloride and malate। Which sequence of event will most likely occur? तो इसका सही आंसर होगा डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल, वाटर एंटर गार्ड सेल्स, स्टोमेटा ओपन, इंक्रीज और CO2 डिफ्यूजन।
92 देखिए, पाइन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ टिम्बर एंड पेपर पल्प. Resin obtained from pines pines has antiseptic property. Pines are primarily used for fruit and production. तो सही आंसर क्या होगा? पहला दूसरा. इसका दूसरा आंसर सही है. In many pteridophytes, the transition from the protostele to more complex stellar systems such as the siphonostele is associated with the increasing structure complexity, leaf evolution, development of. अच्छा तो ये क्या है? ट्रू है. Development of the leaf gap is in vascular cylinder is linked to the origin of megaphyllous leaves contributes to the formation of saphenosteel. ये भी सही है. तो इसका सही आएगा आंसर ए. करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. 94. 94. In terrestrial ecosystem, the standing biomass of herbivores and higher level consumers is ultimately con- constant constrained by productivity of primary producer. Which statement best explanation explain the ecological principle? तो इसका सही आंसर होगा डी. एनर्जी ट्रांसफर across trophic level is insufficient due to the metabolic loss. अब इसमें देखिए करेक्ट क्या है. ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियो इस प्रकार से है. तो इसका बी आंसर सही होगा. इसका सही आंसर क्या है? आवृतबीजी के पौधों के वर्गीकरण की विभिन्न प्रणालियां सुविधा समग्र समानता और विकासीय संबंधों जैसे कि विभिन्न मापदंडों पर आधारित हैं. फाइलोजेनेटिक विवरण वर्गीकरण प्रणाली का सर्वोत्तम वर्णन करता है. क्या करता है? बी. ये पौधों को उनके विकासी संबंध और सामान्य पूर्वज के आधार पर वर्गीकृत करता है. 97. Two angiosperm families with zygomorphic bilabiate flowers are distinguished using productive traits linked to fruit and ovule attachment, which features separates acanthaceae from verbenaceae. तो इसका सही आंसर है प्रेजेंस ऑफ रेटिनेकुलम इन फ्रूट ऑफ acanthaceae enabling explosive seed dispersal एब्सेंट इन वेबनेसी. ठीक है, वेबनेसी में नहीं होता है, एब्सेंट होता है. अगला देखिए 98. प्लांट ऑयल्स एंड सुगर वेरी बाई source tissue and storage forms. Which option correctly matched on oil plant and sugar plant with their respective storage tissue? तो इसका सही आंसर है सी. ग्राउंडनट से कोटाइल्डल स्टोरिंग ऑयल. ग्राउंडनट जो होता है मूंगफली, तो मूंगफली में बीज पत्रों में तेल होता है और शुगर केन में सुक्रोज स्टोर होती है. इन माइक्रोबियल इकोलॉजिस्ट इवेलुएटिंग बैक्टीरियल सर्वाइवल adapting strategy in dynamic environments considers the following statements. चारों आंसर इसमें सही है. पढ़ लेना अपने सही से. चारों आंसर सही है, इसलिए सी आंसर इसका सही है.
चलो पढ़ के बता देते हैं। एंडोस्पोर फॉर्मेशन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन अंडर प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस एनहेंस सर्वाइवल विदाउट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन साइज। सही। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर जनरेट्स जेनेटिकली। पढ़ लेना भाई, सही है, सब कुछ सही है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंडामेंटल नेचर ऑफ वायरस। तो इसका तो सही आंसर बी हो ही जाएगा, इंट्रासेलुलर पैरासाइट कंटेनिंग, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। अगला क्या है, 101वां। In bryophytes, sporophyte complexity reflects varying dependence on the gametophyte, distinguish the life cycle feature Rixia and Markinsia। तो इसका सही आंसर क्या है, रिक्सिया हैज ए हाईली रिड्यूस्ड स्पोरोफाइट विदाउट फूड सीटा कैप्सूल, और मार्केंसिया में क्या होता है, डिफरेंशिएट स्पोरोफाइट विद फूड सीटा और कैप्सूल। ठीक है, फूड सीटा कैप्सूल मार्केंसिया में होता है। Embryo sac in angiosperm develops from functional megaspore. In phycologists surveying freshwater marine habitats, notes algal form from unicellular motile cells to large multicellular thalli with the tissue-like differentiation, where the structure complexity does not strictly reflect phylogenetic advance. दिस इज एक्सप्लेन्ड बाई, किसके द्वारा एक्सप्लेंड होती है, थैलाई, एल्कल थैलाई ranging from unicellular to complex multicellular forms with complexity not necessarily indicating evolutionary advancement। ठीक है, तो इसका ए आंसर सही होगा। A city reports increased caused the respiratory distress, reduced lichen diversity, damage to crop foliage following periods of heavy vehicular traffic, industrial emission monitoring also show the acidic deposition during the rainfall event which pollutant effect linkage best explain this pattern। तो ए आंसर इसका सही है, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड लीडिंग टू द एसिड रेन, लाइकेन सेंसिटिविटी एंड फोलियर इंजरी। अगला देखिए, इन लेग्यूम नोडुल्स नाइट्रोजन फिक्सेशन रिक्वायर्स लो ऑक्सीजन despite active respiration which mechanism maintain this balance। तो बैलेंस, इसका सही आंसर क्या है कि लैग हीमोग्लोबिन buffers O2 maintaining the low levels of intro nitrite nitrogenase while allowing high respiration। ठीक है। In Marsillia, specialized structure enable survival reproduction under the fluctuating aquatic condition। The functional significance of the sporocarp is, इसका सही क्या है, modified structure enclosing sporangia enabling delayed germination। 107वां। The consider the periodic predominantly occurs in temperate region and
often dominate coniferous forest। पहला सही है, तीसरा सही है, और चौथा सही है। दूसरा गलत है कि all gymnosperm possess basils। बेसिल्स, बेसिल्स कहाँ होती है? जाइलम बेसिल्स एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जिंकोको सीड्स। दे आर रिजेंबल स्मॉल प्लम, स्मॉल प्लम। दे आर फ्लैशी आउटर कवरिंग, दे आर एनक्लोज फ्रूट। ट्रू फ्रूट तो होता ही नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? पहला और तीसरा, डी आंसर सही हो गया। द लाइकन A lichenologist notes that the some lichens disperse via di- dispores containing both symbionts, whereas other produce fungal spore. Requires association, reassociation with compatible protobiont classification seems एक्सप्लेन। कौन एक्सप्लेन करता है? तो इसका सही आंसर है सोरिडिया एंड इसिडिया डिस्पर्स बोथ पार्टनर्स टुगेदर, whereas the ascospores requires reassociation। Classification relies mainly on the fungal partner। ठीक है। अगला आंसर देखिए। In Chlamydomonas, the life cycle is predominantly haplontic and the zygote represents the only diploid stage। Chlamydomonas bulbous sexual asexual reproduction occurs the zygotic meiosis restored the haploid phase after fertilization। ये भी सही है, लेकिन करेक्ट इस एक्सप्लेनेशन ना होने के कारण इसका सही आंसर आएगा बी। कुकुरबिटेसी, एक आएगा थर्ड टेंडल होता है इसमें। कंपोजिटी एस्टरेसी, इसका आएगा साइनरजिनेसियस स्टमेन एंड कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस। मालवेसी में एपिकैलिक्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रासेस? Major, most major cereal belong to their family, right? They contribute significant the global food supply. Sugarcane is the member of this family। सी आंसर सही हो। Sponge-like nature of the sphagnum mosses is primarily due to the presence of the hyaline cells। In angiosperm, the spores formation in anther and evolves ovules lead to the development of male and female gametophyte through distinct process. Where does the microsporangiagenesis occurs? The what is its immediate product? तो इसका सही आंसर होगा इन द एंथर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। मियोसिस which feature characteristically the structure of archegonium in bryophytes, contain a single egg within a swollen venter forming the basal region। सही आंसर क्या हो गया? सी। Ephedra is an economically important genetophyte
Gametophyte due to the its pharmaceuticals value. Its primary use primary use is सी आंसर सही। सोर्स ऑफ एफेड्रिन। एफेड्रिन बनती है ना इससे दवाई। Evolutionary relationship among the fern, whisk fern, and horsetail. A shared common ancestor diverged into the distinct lineage represented these group. डी आंसर सही हो गया। गलगोटिया सॉरी ग्लियोट्राइका ग्लियोट्राइकिया इसका आ जाएगा तीसरा। बी का आ जाएगा सेकंड ट्रू ब्रांचेस विद हेटेरोसिस्ट एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। स्काइटोनीमा का आ जाएगा फर्स्ट। सॉरी गलत हो गया ये, दोबारा से लगा लो। ए का हो जाएगा थर्ड मोटिलिटी बाय ऑसिलेशन। ऑसिलेशन होता है इसमें। बी का आ जाएगा थर्ड है ना, थर्ड। थर्ड आएगा। बी का आएगा सेकंड ऑसिलिटोरिया में ऑसिलेशन। ग्लियोट्राइका में कॉलोनियल फिलामेंट हेटेरोसिस्ट टेपरिंग ट्राइकोम। स्काइटोनीमा में ट्रू ब्रांचेस हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन। और साइनोबैक्टीरिया में डी। तो इसका सही आंसर हो गया सी। ब्लैक पेपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राइड फ्रूट। इन यूकैरियोटिक cells, dictyosomes are involved in processing and trafficking biochemicals derived from the endoplasmic reticulum, which statement explains their functional role in cellular metabolism. तो इसका सही आंसर क्या होगा? Dictyosomes modify short and packaged ER derived macromolecule into vesicles for transport and assertion. डी आंसर सही होगा। The region of the embryonic axis above the cotyledon is called एपिकोटाइल। जब भूमि से ऊपर की तरफ निकले आता है कोटाइलेडन। अच्छा क्या है? एम्ब्रियोनिक एक्सिस पूछा है, क्या बताने का ये। तो ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस होता है। यहाँ पे एक कोटाइडल एक कोटाइलेडन यहाँ, ये प्लूमूल, ये रेडिकल और ये कोटाइलेडन। ये क्या हो गया? एपिकोटाइल। और ये क्या हो गया? हाइपोकोटाइल। अगला देखिए। विच मॉर्फोलॉजिकल फीचर डिस्टिंग्विश कारा। तो इसका सही आंसर होगा मेन एक्सिस विद डिस्टिंक्ट नोड एंड इंटरनोड बियरिंग वर्ल्ड लेटरल ब्रांचेस रिजेंबलिंग हॉर्स टेल। ठीक है। तो कारा में क्या होता है? लेटरल ब्रांचेस होती हैं, हॉर्स टेल जैसी लगती हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? टी में क्या? कॉफी कैफीन इज यंग लीव्स एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन एनहेंस फ्लेवर। सही। अगला देखिए। A student is comparing plant-derived raw material used in the industry daily life. Some plants are primarily valued for wood, while the others are important source of the fibers. Cotton, seed, hair fiber used for textile production.
125वां लास्ट क्वेश्चन। इन टेरिडोफाइट्स रिप्रोडक्टिव इवोल्यूशन reproductive evolution involve heterospory gametophyte reduction। स्लेजिनेला और इकोसिस्टम की बात चल रही है यहाँ पर। तो स्लेजिनेला तो हेटेरोस्पोरस होता है, एंडोस्को एंडोस्पोरिक गैमेटोफिटिक होता है, जबकि इकोसिस्टम इज द होमोस्पोरस होता है विद रिलेटिवली फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये आपके आज पूरे हो जाते हैं इस तरीके से। और फिर पूरे हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, आप लोग ना पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और कल की जो क्लास रहेगी, कल की क्लास क्या रहेगी? कल की क्लास में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे सुबह 9 बजे।